दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अध्यादेश क्या है। यह एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, इसे हम जान ही लेते हैं। उसके बाद में हम यह भी जानेंगे कि भारत में जो 3 नए कृषि कानून आए हैं उस कानून का किसान आखिर क्यों विरोध कर रहा है, क्या वजह है, क्या कमियां हैं कानून में, या फिर किसानों का डर क्या है, क्या खौफ है जिसके चलते वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, और सरकार का उस कानून का लाने का क्या मकसद है, क्या राह है, सारा चीज पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अध्यादेश के ऊपर। तो अध्यादेश को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंडिया में कानून कैसे बनता है। देखिए, कानून बनने के लिए एक बिल तैयार किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विधेयक, और वह बिल या तो लोकसभा में भेजा जाएगा या तो फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। और वह बिल जो है एक प्रस्ताव के रूप में रहता है। अगर वह प्रस्ताव, वह बिल लोकसभा से पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तब वह कहां चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। जब लोकसभा में वह बिल पास हो जाएगा कि हाँ भाई ये कानून बनना चाहिए, तब कहां चला जाता है, राज्यसभा में चला जाएगा। और राज्यसभा में भी जितने भी संसद बैठे हुए उनको लगेगा कि हाँ ये कानून बनना चाहिए। अगर वहां पर भी उस बिल का, उस विधेयक का बहुमत मिल जाता है, तब फिर अभी भी वो कानून नहीं बना है, उसके बाद में उस विधेयक को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और वो प्रेसिडेंट अगर उस विधेयक पर, उस बिल पर साइन कर देता है, मोहर लगा देता है, तो वो जो बिल है, वो विधेयक जो है वह कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, जब महामारी आ जाएगा, जब आपातकालीन की स्थिति आ जाएगा, तब लोकसभा का जो सत्र है, राज्यसभा का जो सत्र है वो नहीं चलता है। जब सेशन लोकसभा और राज्यसभा का रहेगा ही नहीं, यहाँ पर संसदों का बैठक होगा ही नहीं, तब कोई कानून बनेगा? नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर कोई कानून लाना पड़ जाएगा तो ऐसे स्थिति में संविधान ने एक आजादी राष्ट्रपति को दी है। अगर मंत्रिमंडल को लगता है किसी महामारी में या फिर आपातकालीन की स्थिति में कि ये कानून बनना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, और लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल ही नहीं रहा है, तब उस स्थिति में क्या करेगी मंत्रिमंडल, एक विधेयक तैयार करेगी, एक प्रस्ताव डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास ले जाएगी। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन और मोहर लगा दिए तो वो एक अध्यादेश के रूप में कानून बन जाती है। यानी बिना लोकसभा में वह प्रस्ताव गए, राज्यसभा में बिना प्रस्ताव गए एक कानून बन गया, केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। अगर कोई कानून बन रहा है तो राष्ट्रपति ही अंतिम निर्णय लेता है। अब लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं था भाई, तो राष्ट्रपति के द्वारा केवल साइन मोहर हो गया, बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अध्यादेश बोलते हैं, उसी को अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून ही है, लेकिन अल्पकालीन कानून है, ये परमानेंट कानून नहीं हो सकता है। अगर बिना लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हुए को कानून बन जाए, तब तो सब खेल राष्ट्रपति का ही रहेगा, जो कि लोकतंत्र का ढांचा ही गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो जो अध्यादेश है वो 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है, 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है। संविधान निर्माता जो थे वो तो जान रहे थे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है ये जरूरी नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है कि 6 महीना तक बैठेंगे ही नहीं, एकदम जरूर है कि भाई 6 महीना के अंदर कभी ना कभी ये सत्र जरूर चलेगा। और जब चलेगा तो वो कानून क्या होगा, जो ये अध्यादेश है एक बिल के रूप में फिर लोकसभा में ले जाया जाएगा। ये जो अध्यादेश है वो 6 महीना के लिए ही है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा 1 महीना बाद या 2 महीना बाद अगर सत्र में आ गए, वहां पर बैठक हो गया, तब क्या होगा, वो एक बिल के रूप में वो अध्यादेश जो है वो पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा या फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद में अगर वहां पास हो जाता है फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और इस तरह से वह पूर्ण रूपेण एक कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अध्यादेश एक अल्पकालीन कानून है, वो परमानेंटली कानून नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर सवाल ये उठता है कि सरकार को अभी 3 कृषि कानून जो लाया गया है अध्यादेश के द्वारा, ये क्या जरूरी था, क्या जरूरी था, यही समझ में नहीं आता है कि इस कोरोना महामारी में, जिस समय 5 जून को ये जो कानून लाया गया था, जो अध्यादेश लाया गया था, वो 5 जून को लाया गया था, जिस समय कोरोना का जो स्टेज था धीरे धीरे बढ़ रहा था, दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज में परिवर्तन हो रहा था, उस समय ये कानून बनाया जा रहा है अध्यादेश के द्वारा। कानून अध्यादेश बनाने का क्या मतलब है कि एकदम इमरजेंसी है, लोगों में कानून चाहिए। क्या जरूरी था भाई, कहाँ किसान में भूखमरी आ गया था, कहाँ महामंदी आ गया था जिसके चलते ये कानून लागू कर रहे हैं, आप ये अध्यादेश ला रहे हैं। जब कोरोना से सरकार निकल जाती, आराम से इस कानून को पास करती, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करवा करके लागू कर देती। लेकिन इस कोरोना महामारी में पास कर रही है, क्या वजह है भाई,
अब बिना किसी के सहमति के केवल मंत्रिमंडल में सहमति हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, और राज्यसभा में तो हो हंगामा करके पास हुआ है ये बिल। पता नहीं सरकार ट्राई कर रही थी क्या कि महामारी में देखते हैं इस कानून को पास करके क्या होता है। कानून में हालांकि बहुत बड़ा ये कानून है, बहुत बड़ा, ये पूरा भारतवासियों के लिए है, हर किसानों के लिए है। हो सकता है कि सरकार ये सोच रही होगी कि भाई इस समय अगर हम अध्यादेश के रूप में कानून लागू करते हैं, देखते हैं कि किसानों में क्या रंग रूप आता है। अब सरकार तो देख ही रही है क्या रंग रूप आ रहा है कि नहीं, क्योंकि महामारी में कानून तो लागू करना, अब सोच ही सकते हैं सरकार का कुछ चाल भी हो सकता है कि नहीं, हम कह नहीं सकते हैं पूर्णतः। हालांकि दूसरा सरकार रहती वो भी कर सकती थी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि यही सरकार करेगी। और भी सरकार, किस पर दुनिया भरोसा करेगा, आजकल किसी का कोई नहीं है। लेकिन भाई लोकतंत्र हम लोग को अधिकार दिया है, जो सरकार बनेगी अच्छा काम नहीं करेगी अगले बार बर्खास्त, कहानी खत्म है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे, अब तो अध्यादेश के विषय में आपको समझ में आ गया, अब हम लोग बात करेंगे कि किसानों का डर क्या है और सरकार का राय क्या है ये इन 3 कृषि कानूनों में। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं पहला कृषि कानून यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। इसमें किसानों का डर क्या है, सबसे पहले इस कानून को आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले भी वीडियो बना रखे हैं बारीकी से, लेकिन इसको संक्षेप में बता देते हैं। यह कानून बताता है कि किसान अपनी उपज को कोई जरूरी नहीं कि केवल मंडी में ही बेच सकते हैं, दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं, दूसरे जगह में जहां उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो वहां जाके बेच सकते हैं। अब इससे किसान को डर क्या लग रहा है, डर ये लग रहा है, वे बोल रहे हैं कि एमएसपी जो है वो खत्म हो जाएगा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को दी जाती थी उनकी फसलों पर, वो खत्म हो जाएगा। उनको डर है क्योंकि कभी कभी महामंदी आ जाता है। अब महामंदी में किसान बहुत ही विकराल विकट स्थिति में आ जाते हैं और उस स्थिति में एमएसपी जो है बहुत ही अच्छा सहयोग करता है, किसको, किसान को। तो उनको लग रहा है कि अगर ये कानून अगर लागू होगा तो एमएसपी खत्म हो जाएगा, जो हम लोग के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और दूसरा चीज उनको लग रहा है कि एपीएमसी मंडी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वह सरकार बोल रही है कि दूसरे जगह बेच सकते हैं। इसका मतलब कि एपीएमसी जो मंडी लग रहा है, सरकारी मंडी, इसको बंद करने के चक्कर में है। तीसरा चीज किसानों को कहना है कि एमएसपी का गारंटी इस कानून में नहीं दिया गया है कि एमएसपी रहेगा ही रहेगा। अब सरकार का बचाव क्या है, सरकार क्या कहती है इस कानून के लिए, देखिए कहती है कि एमएसपी जारी रहेगा, एमएसपी बंद होने वाला नहीं है। सरकार बार बार बोल रही है एमएसपी जारी रहेगा, लेकिन वो गारंटी तो नहीं दे रही है। यही तो सबसे बड़ी बात है, गारंटी देगी तब तो किसान संतुष्ट होगा। और बोल रही है सरकार कि मंडी खत्म नहीं होगी, और ये भी बोल रही है कि मंडी के साथ साथ अब किसान जो है दूसरे जगह उपज बेच सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि किसान मंडी में ही अपनी उपज को बेचेंगे, दूसरे जगह भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां उनको प्रॉफिट होता है वहां पर बेचेंगे। तो सरकार को ये कहना है, सरकार का भी कहना उतना गलत नहीं है और किसानों का भी कहना गलत नहीं है। तो इसका बीच का रास्ता एक अपनाया जाएगा, है कि नहीं, ताकि ये दोनों में तालमेल रहे। इसका भी कहना जो है कहीं तक ठीक है कि भाई अब कोई जरूरी नहीं कि मंडी में ही बेचेंगे, आप दूसरी जगह बेचिए जहां ज्यादा आपको प्रॉफिट है। और एमएसपी जब जारी ही रहेगा तब क्या दिक्कत है किसानों को, मंडी खत्म भी नहीं होगा, ये सरकार तो कह रही है। लेकिन किसानों को भी डर है और ये डर होना भी चाहिए और विरोध करना चाहिए कि एमएसपी खत्म होगा, गारंटी आप दीजिए। एपीएमसी जो मंडी है वो बंद नहीं होगा, इसका भी गारंटी दीजिए। आदि आदि बातें हैं। तो किसान भी अपनी जगह पर सही है, सरकार भी किसानों के लिए भलाई करना चाह रही है और किसान भी अपने जो लग रहा है कि ये अधिकार हमें होना चाहिए उसके लिए वे खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो किसान भी विरोध सही कर रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। चलिए अब सेकेंड कानून में जानते हैं कि सेकेंड विधेयक क्या कहता है। कृषक सशक्तिकरण व सशक्तिकरण बनाने के लिए कानून बनाया गया है। संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, ये विशेषकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर है, हम तो आपको बता ही चुके हैं। तो इससे किसानों का डर है। देखिए सबसे पहले इस कानून को हम संक्षेप में बता देते हैं। इस कानून के तहत अब किसान जो है छोटे मोटे व्यापारी या फिर बड़े व्यापारी या फिर बड़े कंपनियों में एग्रीमेंट कर सकते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए। यानी अपनी फसल को उगाएंगे, एक कंपनी वाला एग्रीमेंट कर लेगा कि इतना फसल उगाइए, हम फसल को काट करके ले जाएंगे, ऐसे रुपये केजी देंगे, उस तरह करके एग्रीमेंट करवा लेते हैं हम। हालांकि वो वीडियो में पूरा बताएं डीपली। अब यहां जानते हैं कि इस कानून के जरिए किसानों को क्या डर है। उनको डर है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से किसान कमजोर हो जाएंगे। यानी अगर वो बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं अपने फसल बेचने के लिए, तो उनको क्या हो जाएगा, कमजोरी महसूस होगा। और दूसरा है कि उन्हें बंधुआ मजदूर बनना पड़ जाएगा। यानी कंपनी वाला एग्रीमेंट कर देगा, बोलेगा इतना फसल लगाइए, हम आपको ऐसे रुपये केजी खरीद के ले जाएंगे, ठीक है, और कुछ कुछ बातें उसमें एग्रीमेंट में लिखे रहेंगी, जिसके चलते किसानों को लग रहा है कि हम एक बंधुआ मजदूर के रूप में हो जाएंगे। और ये भी बोल रहे हैं कि कीमत तय नहीं कर पाएंगे।
और किसानों को लग रहा है कि भाई हम तो बोने समय उस कंपनी वाला या फिर व्यापारी से एग्रीमेंट करेंगे, तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि भाई उस 2 महीना के बाद 4 महीना के बाद जिसमें फसल कटाई होगा उस समय कीमत उसका कितना होगा। ये बोल रहा है किसान कि हम तय नहीं कर पाएंगे। फिर विवाद में कंपनी का फायदा होगा। अगर किसान और कंपनी वाला जो एग्रीमेंट हुआ है अगर उसमें विवाद हो जाता है तो किसको फायदा होगा? कंपनी वाला, क्योंकि भाई कंपनी वाला का पहुंच है, जहां उसको जो चाहेगा वो कर लेगा। किसान तो बेचारा गरीब होते हैं, वो कितना आवाज उठाएंगे, है कि नहीं? कंपनी वाला का ही कुल मिलाकर के फायदा होगा। ये किसानों का डर है। अब सरकार का बचाव क्या है? सरकार इस पर क्या कहती है? बोलती है कॉन्ट्रैक्ट करने में किसान आजाद है। यानी आप चाहें, अगर आप किसान हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रतिबंध नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही फसल बेच सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज सरकार बोल रही है कि अपनी इच्छा से वे दाम तय करेंगे। यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी कंपनी से या फिर एग्रीमेंट कर रहे हैं, तब वहां पर अपने से दाम चूज कीजिए कि भाई आपको कितना में उस फसल को बेचना है जिसमें उसका कटाई होगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो फसल बुआई के समय ही हो जाएगा दूसरे कंपनी के साथ या फिर व्यापारी के साथ, है कि नहीं, बड़े बड़े व्यापारी के साथ। तो अपनी इच्छा से वो दाम तय करेंगे। ये कौन कह रही है? सरकार कह रही है। और वो बोल रही है कि विवाद जो है अगर होगा तो कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, यानी किसान को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, यानी एसडीएम के नीचे ही वो चीज जो है सिमट जाएगा अगर कोई विवाद होगा तब। ये बात बता रही है। लेकिन फिर भी किसान तो किसान ही, गरीब तो गरीब ही, ठीक है। बड़े कंपनी वाला या व्यापारी वाला वो जो चाहेंगे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब तीसरा कानून के विषय में जानते हैं संक्षेप से। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। यह एक संशोधन है, यह एक अमेंडमेंट है। यह पहले ही यानी 1955 में ही आ गया था इंडिया में कालाबाजारी को रोकने के लिए। बहुत व्यापारी पहले क्या करते थे, जिसमें सस्ता हो जाता था कोई चीज़ अपने घर में स्टोर कर लेते थे, स्टोर में पूरा एकदम स्टॉक कर लेते थे वस्तु का, और जिसमें महंगा हो जाता था वह वस्तु उसमें निकाल कर धीरे धीरे बेचते थे। तो कुल मिलाकर के घाटा तो किसका हो रहा है? किसान को हो रहा है, क्योंकि जिसमें सस्ता हुआ था उससे व्यापारी खरीदा था, है कि नहीं। और किसानों को बेचना भी मजबूरी है, क्योंकि भाई फसल लगाए हैं वो तो बेचने के लिए लगाए हैं। फसल लगाते हैं, कुछ पैसा आता है बाद में, वो अपना घर चलाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? वो रख करके, उनको स्टॉक करने का जगह भी नहीं है किसान का, है कि नहीं। बहुत सारी समस्याएं उनको अंत में व्यापारी को देना ही पड़ता है, जिसमें फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है उस समय। तो किसानों का इस कानून से क्या डर है? अब यहाँ पर एक वर्ड आया है आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु जैसे कि दाल हो गया, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु। अब इसमें इस कानून में बताया गया है कि आवश्यक वस्तु का व्यापारी हो चाहे किसान हो अपने से स्टॉक कर सकते हैं, अपनी जगह पर रख सकते हैं। अगर मान के चलिए हम आलू बोए हैं और आलू का दाम अभी कम मिल रहा है, तो फिर हम वो चीज़ घर में स्टॉक कर सकते हैं। ये इस कानून में बताया गया है। स्टॉक करने में कोई लिमिट अब नहीं रहेगा। पहले जो 1955 में जो कानून बना था उसमें लिमिट था कि आप इतना से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई चीज़ सस्ता है तो उसको आप स्टॉक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कानूनन रूप से आप वो मान्य है। तो इससे किसानों का क्या डर है? वो बोल रहे हैं किसानों को बड़े कंपनियां आवश्यक वस्तु का स्टोरेज करेंगे, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो आवश्यक वस्तु है, दाल है या फिर चीनी है या फिर धान है या फिर गेहूं है, ये सब का स्टोरेज करेगी बड़े कंपनियां। किसान कितना स्टोरेज करेंगे? किसान अगर स्टोरेज भी करते हैं तो वो फसल खराब भी हो सकता है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार होता है क्या कि किसान अगर स्टोरेज करके अपने खाने के लिए रखते हैं वो खराब हो जाता है, तो वो एकदम ज़्यादा स्टोरेज करके रखेंगे तो वो बर्बादी हो जाएगी, है कि नहीं, उनको जहर खा के मरना पड़ जाएगा, ऐसा स्थिति आता है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए किसान इसका डर महसूस कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि काला बाजारी भी बढ़ जाएगा। काला बाजारी यानी जिस समय सस्ता होगा उस समय हमसे खरीद लिया जाएगा, व्यापारी बड़े कंपनी वाला बड़े व्यापारी खरीद लेंगे और फिर बाद में उसी चीज़ को महंगा बेचेंगे, तो इससे काला बाजारी बढ़ेगा। अब सरकार को क्या कहना है? सरकार को कहना है कि फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, यानी अब फसल अब खराब होने की आशंका दूर हो जाएगी। यानी अगर आप कोई भी फसल बोए हैं, बड़े कंपनियां आएंगी आपकी फसल खरीद करके ले जाएंगी। अब खराब होने का डर नहीं है, क्योंकि भाई कंपनी वाला को तो स्टोर करने के लिए छूट दे दिया गया है, वो स्टोर कर सकता है, तो किसानों से आराम से भी खरीद सकता है। कौन? बड़े कंपनी वाला, क्योंकि उनको छूट दिया गया है, स्टॉक कर सकता है भाई। तो किसान का जो फसल खराब होता था वो खराब नहीं होगा, ये कहना है किसका? सरकार का कहना है। अब देखिए दूसरा चीज वो कह रही है कि वे आवश्यक फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। यानी जो जो आवश्यक फसलें हैं, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई भी हो, वो खुलकर उगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनियां बड़े व्यापारी उसको खरीद के ले ही जाएंगे।
अपना स्टोरेज करने के लिए, है कि नहीं? तो अगर उगाएंगे तो कोई दिक्कत किसानों को नहीं होगा, ये सरकार कह रही है। और ये भी बता रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो सरकार का भी कहना ठीक है, ऐसा नहीं कि किसानों के पूरा गैरहित में ही कानून लाएगी, नहीं, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं जिसके चलते किसानों को क्या है, डर है, और उसी के चलते वे विरोध कर रही है। और किसान तो कह दे रहे हैं कि इस विधेयक को रद्द ही कर दीजिए। जो कानून जो लाया गया है 3 नए कृषि कानून, उसको रद्द करने की किसानों से मांग की जा रही है। लेकिन सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, लेकिन किसान भी पीछे नहीं हटेंगे और ना हटना भी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि कुछ अधिकार होता है, तो आप जान ही रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा कि अध्यादेश क्या है, सरकार अध्यादेश के द्वारा इस कानून को क्यों लाई होगी। अपना भी राय रखिए। अध्यादेश में कोई जरूरी नहीं था कि ये कानून आया था, क्योंकि अध्यादेश में इमरजेंसी कानून लाया जाता है। इमरजेंसी जो बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी था इस कानून का, है कि नहीं? क्या जरूरी था, लेकिन लाई है तो सरकार का कुछ न कुछ अंदर से कुछ मत होगा अपना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।